पति के एक तेल चित्र खरीद कर लाने के बाद से औरत को उसके व्यवहार में अजीब बदलाव साफ नजर आने लगता है, क्योंकि वह न तो रात में कमरे में आकर सोता है और न ही सामान्य ढंग से बात करता है, बल्कि पूरी रात स्टडी रूम में बंद रहता है और संदिग्ध हरकतें करता है। एक रात औरत अचानक दरवाजा खोलकर उसे पकड़ लेती है और गुस्से में पूछती है कि वह किसे छुपा रहा है और बिना दरवाजा खटखटाए अंदर क्यों गया। लेकिन पति पूरे यकीन के साथ कहता है कि कमरे में उसके सिवा कोई नहीं है। तभी औरत को यह चौंकाने वाला एहसास होता है कि उसका पति किसी इंसान से नहीं बल्कि उस पेंटिंग से असामान्य रूप से जुड़ा हुआ है। पति सफाई देता है कि उस पर काम का बहुत दबाव है और औरत की तबीयत भी अक्सर खराब रहती है, इसलिए वह अपनी बेचैनी खुद ही निकाल रहा है। औरत असहज हो जाती है, लेकिन तभी उसकी नजर मेज पर रखी औरतों की चीजों पर पड़ती है, जिससे उसका शक और गहरा हो जाता है। जब वह पूछती है कि ये सामान कहाँ से आया, पति इसे नीलामी का उपहार बताकर टालने की कोशिश करता है, मगर औरत को यह बात बिल्कुल भी तर्क संगत नहीं लगती। जैसे ही वह दीवार पर टंगी पेंटिंग को छूती है, वह गर्म महसूस होती है और इसी बात पर पति बुरी तरह भड़क उठता है, उसे बाहर निकाल देता है और पेंटिंग को छूने तक से मना कर देता है। औरत को यकीन नहीं होता कि पति एक तस्वीर के लिए उस पर इस तरह गुस्सा कर सकता है और अपमानित होकर वह कमरे से बाहर निकल जाती है। उसी समय नौकरानी आकर बताती है कि जब भी मालिक स्टडी रूम में जाता है, उसे किसी औरत की आवाज सुनाई देती है और उसे शक है कि घर में किसी को छुपाया गया है। शुरुआत में औरत को यह असंभव लगा है, लेकिन नौकरानी यह भी बताती है कि मालिक कई दिनों से खाना खाते वक्त खोया रहता है और आधी रात को चुपचाप स्टडी रूम में चला जाता है। सच्चाई जानने के लिए औरत अगले दिन स्टडी रूम के फर्श पर पाउडर बिखेर देती है और रात को दरवाजे के बाहर छिपकर इंतजार करती है। थोड़ी देर बाद उसे सचमुच भीतर से किसी औरत की आवाज सुनाई देती है और वह तुरंत दरवाजा खोल देती है। अंदर का दृश्य देखकर वह सन्न रह जाती है, क्योंकि पेंटिंग के भीतर की आकृति बदली हुई लगती है। वह पति से फिर पूछती है कि उसने उस औरत को कहाँ छुपा रखा है, लेकिन पति हर बार की तरह अनजान बनने का नाटक करता है। जब औरत जमीन पर पड़े पैरों के निशानों की बात करती है, तो पति उसे पागल कह देता है और दावा करता है कि ये इंसानों के नहीं बल्कि चूहों के निशान हैं। बात बढ़ने पर वह गुस्से में उसे बाहर निकाल देता है। बेबस होकर औरत अपनी सास के पास जाती है और पूरी कहानी सुनाती है। सास गुस्से में बेटे को देखने चलती है, कमरे में जाकर पेंटिंग को छूती है जो ठंडी होती है और बेटे को ज्यादा तनाव न लेने की सलाह देती है। पति कहता है कि पेंटिंग उसे बस अच्छी लगी थी, जबकि सास औरत को समझाती है कि शक करने से घर का माहौल बिगड़ता है। कोई उसकी बातों पर भरोसा नहीं करता तो औरत खुद सबूत ढूंढने की ठान लेती है। बाद में वह पति से कहती है कि शायद वह ज्यादा सोच रही थी और डर के कारण ऐसा व्यवहार कर बैठी, इसलिए अब वह पेंटिंग को लेकर कोई विवाद नहीं करेगी। पति बाहर चला जाता है और खुद से बुदबुदाता है कि वह दिन में पकड़े जाने से बच गया। रात में औरत फिर आवाजें सुनती है, झगड़ा दोबारा होता है और सास हस्तक्षेप कर उसे अपने साथ सुलाने ले जाती है।